कुंभ मेला आके मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। जो गंगा स्नान किए मैंने, मतलब जो स्नान किए बहुत अच्छे लगे। जो यहाँ पे की संस्था है, जो स्वच्छता रखी है बहुत अच्छी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। जो हम लोग ने ट्रैवलिंग भी किया, मुंबई से हम लोग आए हैं, मुंबई से यहाँ तक आने के लिए भी हम लोग को जो ट्रैवलिंग के लिए लगा, तो ट्रेन की सुविधा, ट्रेन का जो सफर था वहाँ से स्टेशन से यहाँ तक पहुँचने के लिए जो सफर था, यहाँ पे के जो पुलिस कर्मचारी थे, मतलब जैसे कि अपने यहाँ पे के जो पुलिस कर्मचारी थे, आरपीएफ वाले थे, उनका भी बहुत सपोर्ट है। यहाँ पे सबकी तरफ से अच्छे से सपोर्ट हो रहा है। कुंभ मेला का जो आयोजन किया है मोदी जी ने, जो कुछ आयोजन जितना भी किया है बहुत अच्छे से किया है। स्वच्छता का तो सबसे पहले तो उसी को ही मैं सपोर्ट करूंगा कि वो सबसे उन्होंने अच्छा काम किया कि हर 100 मीटर पे उन्होंने शौचालय बनाए हुए। कुंभ मेला आके बहुत अच्छा लगा। मेरे भाग्य में आ गए कि मेरा ये उम्र एक आके आप में मेरा भाग्य उजड़ गया। हम मुंबई से आए, ये कुंभ मेला बहुत अच्छा है और हम बहुत सौभाग्यशाली है कि ये हम लोग प्राप्ति पाए। और बाकी इधर की व्यवस्था वगैरह देख के तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है कि सब अच्छे से हो रहा है और अच्छा ही है। इधर सब कुछ माहौल भी अच्छा है, सब स्नान वगैरह भी व्यवस्था सब अच्छे से हो रहा है। साफ सफाई भी अच्छी है, किधर कुछ कचरा वगैरह ऐसा कुछ पड़ा नहीं है, सब डस्टबिन में रखे है। और स्वच्छता के शौचालय वगैरह 100 मीटर पे शौचालय बनाए रखे है। बाकी तो और घाटों में तो सब अच्छे से ही चल रहा है, सब व्यवस्था वगैरह। महाराज जी ने, मैं यहाँ मेला घूमते हुए यहाँ पे आया तो महाराज जी ने मुझे ये वृक्ष दिया कि मैं इसे लगाऊं, इसको संरक्षित भी करूं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी वृक्ष लगाना, बहुत बड़ी वृक्षारोपण या पौधारोपण बहुत बड़ा काम नहीं है, उसको संरक्षित करना हमारा बहुत सारे पेड़ इधर उधर है जो पहले लगाने से अच्छा है कि लोग उसको संरक्षित करें। महाराज जी बहुत लोगों को ये करते हैं, दिन भर मुझे लगता है सैकड़ों लोगों को ये ऐसे बांटते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रकृति के प्रति लोगों की जिम्मेदारी को ये एहसास करा रहे हैं कि सिर्फ प्रकृति से लेना ही नहीं है, उसके लिए करना भी है, और खास तौर पे वृक्षों के लिए। मुझे तो लगता है इस पूरे कुंभ में सबसे अच्छी पहल महाराज जी की ही है, क्योंकि हमें दिल्ली अभी पूरी जूझ रही है अपने AQI खराब होने की वजह से पूरा, और ये धीरे धीरे पूरे देश में होगा। तो अगर हम पेड़ लगाएंगे तो हमारी AQI सुधरेगी, तो ये पूरे देश को इसका फायदा मिलेगा ना, इस वातावरण का फायदा और साफ सुथरी हवा का सबसे बड़ी चीज। जब ये हम स्वस्थ रहेंगे तो देश अपने आप तरक्की करेगा ना। तो ये सारी चीजें एक दूसरे कहीं ना कहीं इंटरकनेक्ट है। तो प्रखर रवि नाम हमारा। दास का नाम राम बाहुबली दास है। हम अरुणाचल प्रदेश के लोहित डिस्ट्रिक्ट में हमारा गुरु स्थान है परशुराम कुंड। दास यात्रा करते हुए भी हिमाचल पंजाब से साइकिल से आया है और ये मेरी 16वीं साइकिल यात्रा है। प्रतिवर्ष मैं कुछ 4-6 महीने के लिए साइकिल चला के लोगों को पेड़ पौधों और नदी और हमारे जो जीव जंतुओं के पर्यावास है उसकी जागृति के लिए यात्रा करता हूँ। इसमें हम त्रिवेणी पेड़ लगाने के लिए लोगों को थोड़ा ज्यादा जागरूक करते हैं, जिसमें बरगद, पीपल, पाकड़ और कूलर जैसे वृक्ष हैं जो बहुत प्राणवायु को जो है। ये संकल्प तो मेरे संन्यास से भी पहले का है और बहुत पहले से ही मैं प्रकृति से जुड़ा हुआ ये कार्य कर रहा था कि लोगों को जागृत किया जाए और अपने से जो सेवा बनती थी वो भी करते थे। पर मुझे लगा कि इस समय जो वर्तमान की स्थिति है, ग्लोबल वार्मिंग की जो चेतावनियां विश्व देख रहा है, जो वैश्विक प्रदूषण की बातें हो रही हैं, तो उसमें कुछ चिंतन मनन समाज के द्वारा जो है उसमें कोई कार्य इस तरह का बहुत निरस होकर देख रहा था मैं कि लोग उसमें जो है उदासीनता रखे हुए, तो उनकी जागृति के लिए मुझे फिर ये साइकिल यात्रा कई वर्षों से मैं कर रहा हूँ। ये यात्रा तो ऐसे मेरी देखो बहुत पहले से 18 वर्षों से मैं पेड़ पौधे लगा रहा हूँ, पर उसमें जो है मुख्य अभी जो है कुछ वर्षों से साइकिल मेरी चल रही है, 16वीं साइकिल है। और हर बार ये साइकिल में छोड़ के फिर हिमालय आप 11 पेड़ लगाना, 111 पेड़ लगाना संकल्प करवाता हूँ और वहाँ की सफाई में भी लगा रहता हूँ। गाँव वालों को जगाता भी हूँ कि आप जो है जंगलों के लिए, घास के लिए भी लोग जंगल जला देते हैं, तो गांव-गांव जाके ऐसा प्रचार। इसका तो मैंने पेड़ भी कभी लगाया तो कभी इनिशिएटिव के लिए और काउंट नहीं किया, और अभी भी जो कर रहा हूँ उसमें भी नहीं। मेरा भाव है मैं धरती माता का बेटा से जो दिन भर में जितना भी लोगों को संकल्प करा सकूं, जितना भी लोग पेड़ मुझसे ले जाएं, क्योंकि मुझे भी जो लोग देते हैं वो पहुंचा जाते हैं मेरे पास में। कुछ ऐसे हैं। इस बार कुंभ में मेरा संकल्प था बहुत लाखों पेड़ों तक का, पर मुझे उतना मिल नहीं पाया और स्नान में भीड़ भी बहुत है, बहुत भीड़ भी है, तो इसकी वजह से कहीं अव्यवस्था ना फैल जाए, इसलिए उतना वितरण भी नहीं कर पाए। पर हजारों हजार पेड़ हमने जो है वितरण कर दिए संकल्प करवा के, प्राकृतिक तरीके से ना उसकी बड़ी अच्छी गोष्ठियों में बता करके कि क्या हम समाज में ठीक कर पाएंगे। जैसे उनका शौचालय अभियान रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि किसी ऐसे व्यक्ति ने ऐसी बात कही और उस जगह से ये काम हुआ।
और उसके बाद से उनके कई ऐसे जो है कार्य मैं देख रहा था, तो फिर पता चला कि वृक्षारोपण के लिए भी वो जागृत कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। तो वो तो यशस्वी के नाम से इस समय उनका नाम जाना जा रहा है कि बहुत जीवात्मा कर्मठ व्यक्ति हैं। तो उनको प्रकृति से भी बहुत प्रेम रहा होगा, क्योंकि एक साधु का जीवन उन्होंने शायद पहले कभी गुजारा है, तो उनको पता है धरती माता का प्रेम पता है। तो वो आज जो है वो जो सारे कार्य कर रहे हैं, उसके पीछे उनकी धारणा प्रकृति से ही मिली हुई, जो ऊर्जा उनको मिली प्रकृति से मिली है। और पेड़ लगाने की जो आवश्यकता इस समय हमारे देश में है, वो हमारा देश विकासशील देश है, फिर भी हमारे देश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी जो है पेड़ काटे भी जाते हैं। पर उसी हिसाब से फिर मैं अभी देख रहा था, पीछे दुख हो रहा था, पर अभी काम हो रहा है, काफी काम हो रहा है। मैं क्योंकि हाईवे पर गाड़ी साइकिल चला के आ रहा हूँ, तो देखा मैंने कि जगह जगह पर जो है वृक्षारोपण किया जा रहा है, फॉरेस्टेशन हो रहा है। और जो डिफॉरेस्टेशन हुआ है डेवलपमेंट के नाम से, तो उसको सरकार कर रही है, पर थोड़ा मैं चाहता हूँ कि उसको तेजी से किया जाए, उसकी धीमी गति ना हो, मेरा भी वो संकल्प है। देखिए, कुंभ मेला में कई बार होता है कि बालू में भी जाना पड़ता है, सकरे रास्ते में भी जाना पड़ता है, और बहुत भीड़ भाड़ वाले एरिया में भी जाना पड़ता है। उसके लिए हमारे जो भी सीनियर अधिकारी हैं या फायर वैज्ञानिक हैं, उन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी की गाड़ी है जिसको AST बोलते हैं, और इस पे 3 बैकपैक है, तीन बैकपैक है, और उस बैकपैक में मिक्स फोम कंपाउंड, पानी और एयर है, जिससे कि किसी भी अग्नि दुर्घटना पे बेहतर तरीका से काम किया जा सके। DCP फायर एक्सटिंग्विशर है, और ये कहीं भी आराम से चली जाती है। कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जहाँ पे कोई आदमी फंसा हुआ है, उसके लिए एक कम्बिट टूल्स रखा हुआ है, जिससे हम खोल भी सकते हैं, काट भी सकते हैं, और उसको फैला के निकाल भी सकते हैं। तो ये इस तरीके से मल्टीपर्पज व्हीकल हो जाती है, और इससे हम आसानी से कहीं भी पहुंच के, जैसे कई बार होता है कि कोई रेत पे कोई घटना हो गई तो वहां गाड़ियां नहीं पहुंच पाती हैं, तो वे रेत पे भी बेहतर तरीका से चलती है, और हम आग बुझा के और व्यक्ति की प्रॉपर्टी और लाइफ की हिफाजत कर लेते हैं। देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक से ही इसको हम लोग चार्ज करके, और लगभग एक बार के फुल चार्जिंग पे 80 किलोमीटर चलती है, और जापानी टेक्नोलॉजी का है ये। खासियत के रूप में मैंने बता दिया कि ये जैसे रेत पे भी चलेगा, और सड़क पे भी चलेगा, चक्कर प्लेट पे भी चलेगा, और थोड़ी बहुत पानी भी रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत पानी जो रेत के ऊपर रहता है उस पे भी आराम से हम चला के और रेस्क्यू और अग्निशमन कार्य कर सकते हैं। इसमें 2 लोग ही केवल बैठ के जा सकते हैं, केवल 2 लोग बैठ के जाएंगे।